साथियों जय हिंद। देखिए मैंने जो क्लासेस शुरू की थी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, इसमें हमने पहला टॉपिक उठाया था लोक देवियां। तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो कुछ दोस्तों का कॉल आया मेरे पास कि सर अगर आप इसको शॉर्ट में पढ़ाएं तो हमें और फायदा होगा। तो मैंने एक कोशिश की है कि आपको मैं पूरा रनिंग में नहीं लिखा के अलग से पहले से लिख के रखूं और आपको इसमें पूरी की पूरी मदद मिलेगी। जो 40 मिनट की क्लास है वो आपकी 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। लोक देवियों के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बीकानेर से शुरुआत करेंगे करणी माता। नंबर 1 हेडिंग लगा के आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो साथ में, नहीं तो आपको ये जो नोट्स है वो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए करणी माता मंदिर जो है वो बीकानेर में देशनोक में, देशनोक के अंदर मंदिर है और ये बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देशनोक। पूरे जो चीजें लिखी है वो सारी एग्जाम के नजरिए से सारी महत्वपूर्ण है। देखो जन्म कब हुआ करणी माता का, तो जन्म होता है करणी माता का 1444 विक्रम संवत आश्विन मास उच्चैर पक्ष सातम यानी सप्तमी को, और वार है यहां पर शुक्रवार। 1444 विक्रम संवत है, ईस्वी सन नहीं है, विक्रम संवत आश्विन शुक्ल सप्तमी। आगे चलो, करणी माता किसका अवतार मानी जाती है, तो करणी माता हिंगलाज देवी का अवतार है। हिंगलाज माता का अवतार है करणी माता। मेहाजी केन्या है जो हिंगलाज माता की पूजा आराधना करते हैं, और हिंगलाज माता करणी स्वरूप में अवतार लेती है। वर्तमान में हिंगलाज माता का जो शक्तिपीठ है वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, तेमड़ा राय। ये मंदिर भी जैसलमेर के अंदर है। ये करणी माता की आराध्य देवी थी, अर्थात आप कह सकते हैं करणी माता इनकी पूजा किया करती थी। दोनों अलग है, देखना, हिंगलाज माता अवतार है और तेमड़ा राय की करणी माता पूजा करती थी, यानी ये इनकी इष्ट देवी है। परिवार पर एक नजर करणी माता के। पिता का नाम मेहाजी केन्या, माता करणी माता की माताजी का नाम देवलबाई है। एक देवलचारणी और है जो बाबूजी राठौड़ वाले वाक्यांश में हमारे सामने आएगी। बहन कितनी थी करणी माता की, तो करणी माता की ध्यान रखना, कुल तो करणी माता वो 7 बहनें थी। 5 बहनें पहले थी करणी माता के, बाद में छठे नंबर पर करणी माता खुद आती है। इसके बाद में एक बहन और होती है जिसका नाम है गुलाबबाई, और इनके बाद में एक भाई होता है। कुल 7 बहनें और एक भाई है, और कुल ये 7 बहनें थी, जिनमें गुलाबबाई का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि करणी माता के पति का क्या नाम, देपाजी बिट्ठू। देपाजी बिट्ठू की शादी गुलाबबाई के साथ में हो जाती है। करणी माता क्योंकि एक देवी थी, देवी का स्वरूप थी, जिन्हें सांसारिक चीजों से मोह नहीं था, तो उन्होंने अपने पति को कहा कि मैं इस चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहन से शादी कर लो। तो गुलाबबाई के साथ में करणी माता ने अपने पति की शादी करवाई थी। गुलाबबाई और देपाजी के 4 तो लड़के होते हैं, एक लड़की हुई थी। कहते हैं कि इनका एक लड़का था जिनका नाम लाखा था, जिसे लक्ष्मण भी कहते थे। ये करणी माता का ज्यादा लाडला था, तो दत्तक पुत्र कहते हैं। कहते हैं करणी माता ने इसे गोद ले लिया था। और बाद में कोलायत के अंदर मेले के दौरान इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है, जहां पर गुलाबबाई करणी माता को इस बात के बारे में बताती है, तो करणी माता अपनी तप और तपस्या से लाखा को जीवित करती है। यमराज जी नाराज हो जाते हैं, तो करणी माता यमराज जी को कहती है कि आज के बाद में देपावत वंश का, यानी देपा जी के वंश का कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पर नहीं आएगा। मैं मेरे मंदिर के अंदर, मठ के अंदर काबे बनाकर रखूंगी। तो ये हो गई वैसी चीज है। 3-4 जगहों का नाम ध्यान रखना, करणी माता से संबंधित जगह पूछी जाती है। करणी माता का जन्म कहां होता है, तो जन्म होता है सुवाब गांव फलोदी के अंदर। साठी का करणी माता का ससुराल है, गांव सुवाब में जन्म लियो साठी का पर नहीं,
तो साथी का करणी माता का ससुराल है। देश लोक में भवन विराजे, देश नोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। देश नोक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह का नाम है नेहड़ी। नेहड़ी जी जहां पर करणी माता ने तपस्या की थी, पूजा अर्चना की थी, अपनी माता की टेमरा राय की जो पूजा की थी वो नेहड़ी नामक जगह पर की थी। यहां पर एक खेजड़ी का वृक्ष था। कहते हैं खेजड़ी सूखी थी और नेहड़ी करणी माता वहां पूजा करती और बिलोने घी और करती, तो उस चीज से करामात से ये खेजड़ी का वृक्ष हरा हो गया। वर्तमान में ये खेजड़ी मंदिर के अंदर स्थित है। करणी माता ने देहत्याग कहां की? धनेरू की ताल है गड़ियारा। 1595 विक्रम संवत के अंदर करणी माता जैसलमेर टेमरा राय की पूजा करके मंदिर जाके वापस आ रही होती है बीकानेर, और उस दौरान यह जगह पड़ती है बीकानेर के लास्ट किनारे पर, और यहां पर करणी माता ने अपनी देह त्याग की। एक दिव्य ज्योत के रूप में विलीन हो गई। उपनाम, करणी माता के उपनाम क्या क्या थे? डोकरी। क्यों कहते थे डोकरी? करणी माता 151 वर्ष तक जीवित रही थी। 151 वर्ष तक, 1444 से 1595, 151 वर्ष तक इस धरती पर रही। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों पर करणी माता का आशीर्वाद बहुत रहा था। तो कहते हैं कि 60 साल से ऊपर जो हो जाता है तो उसको डोकरी की उपाधि मिलती है। तो करणी माता 151 साल रही, तो ये डोकरी की उपाधि। चूहों वाली देवी, कहानी मैंने बताई थी। यमराज जी से करणी माता की बात हुई और करणी माता ने कहा मैं मेरे जो जितने भी भगत है उनको मैं अपने देवपाल वंश को अपने मंदिर के अंदर रखूंगी। तो इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। मंदिर के अंदर बहुत मात्रा में चूहे हैं। आज तक किसी प्रकार की बीमारी यहाँ पर नहीं फैली, न प्लेग फैला। आप मंदिर में जाओगे तो आपको बदबू बिल्कुल नहीं लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ इतने चूहे हैं। तो करामात देवी की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दाढ़ी मूंछ वाली देवी, दाढ़ी मूंछ वाली देवी क्योंकि 151 वर्ष तक रही। तो करणी माता की आप पिक्चर देखोगे ना, फोटो देखोगे ना, जिसमें वो डोकरी के रूप में बैठी है, तो दाढ़ी मूंछें आ रखी है। तो इनको दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी कहते हैं कि 151 साल तक जीवित रही थी। तो एक उम्र के बाद में महिलाओं के भी दाढ़ी आने लग जाती है। आजकल तो ये हो गया आपके ब्यूटी पार्लर, और तो इनसे आप छिपा लेते हैं, बाकी आते हैं बाल दोनों की आते हैं, महिलाओं की भी दाढ़ी आती है, आदमी की आती है। तो करणी माता के 151 साल में दाढ़ी मूंछें बहुत ज्यादा थी, तो इनको दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी कहते हैं। करणी माता के बचपन का नाम ध्यान रखना। बचपन का नाम था करणी माता का रिद्धुबाई। रिद्धुबाई क्यों सुनाया हुआ है? बचपन का नाम रिद्धुबाई था। करणी माता के मंदिर के अंदर पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो आने का भाई सफेद चूहा ने आपा काबा। बाकी चूहा जगह बाने काबा को नहीं, ध्यान रख दियो। सफेद चूहा नहीं खाली काबा कहे। और कहते हैं कि ये मंदिर के अंदर थे जाओ और सफेद चूहा थाने दिख जावे तो यहां मान लीजिए साक्षात करणी माता थाने दर्शन देने हैं। तो करणी माता को जगो स्वरूप मान्यो है सफेद चूहे ने। प्रत्येक करणी माता को चील कह लो चाहे बाज कह लो। शेखो जी मुल्तान केद मेरे घर कन्या रो ब्याह बनकर कंवली, कंवली नाम है चील का। बनकर कंवली पकड़ पंजा में फेराऊं पहली पुगाई। तो इनको चील रूप में पूजा जाता है। और आज भी कहते हैं कि सातम जो नवरात्रि की सातम है आश्विन की, तो जब इनकी सवारी निकलती है तो करणी माता के रथ के ऊपर ये चील आती है। करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। मठ, मठ कहते हैं। बाकी मंदिर देखना आप, बाकी मंदिर जितने भी होंगे ना आपको इस रूप में दिखेंगे। करणी माता का मंदिर आप देश में जाओ तो ध्यान देखना आप इस हिसाब से होता है। ऊपर का जो गुंबद उधर गोल होता है,
तो मठ कहते हैं करणी माता के मंदिर को। आगे चलो। 1595 में चैतम शुक्ल गुरु नम देवी सागी दे सूर पूजा ज्योत ब्रह्म, यानी 1595 के अंदर गड़ियाला धनेरू की ताल गड़ियाला के अंदर करणी माता अपनी देह त्याग करती है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। दोनों ही नवरात्रे, यहां भी नवरात्रा है, यहां भी नवरात्रा है, तो दोनों नवरात्रों के अंदर करणी माता का ध्यान रखना। हो गई बेसिक चीजें। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको अलग से बताता हूं। एक तो है चिरजा। चिरजा किसे कहते हैं? चिरजा कहते हैं करणी माता की आरती। करणी माता की आरती को आप कहेंगे चिरजा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चिरंजा क्या है? हमको पढ़ क्यों नहीं? एक के कहने तो चिरजा है, एक का नहीं चिरंजा के जो। अबे क्या करा भाई? तो बिंग भाई यहां पर ठोक जाऊंगा करणी माता की आरती? नहीं, गलती नहीं करनी। चिरंजा है जीण माता का गीत। सिक्कर में पढ़ेंगे अपने जीण माता, जीण माता का गीत। और लोक देवियों के अंदर जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा लोक गीत लोक देवियों के अंदर। चिरजा और चिरंजा ध्यान रखना, चक्कर खा जाते हैं। करणी माता के बारे में कुछ और बताऊं आपको। राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश। कौन सो राठौड़ राजवंश? बीकानेर। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। खाली अगर ये पूछ लिए आपसे एग्जाम में, एग्जामिनर ये पूछ ले कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तब तो आ जाएगा आपका नागाणा माता, नागणेची माता। और अगर आपसे ये पूछ ले बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तो ध्यान रखना करणी माता करके आना है। वहां पर आप नगड़ा राय मत कर देना। राठौड़ राजवंश की, खाली राठौड़ राजवंश की बात करें ना, राठौड़ राजवंश, तब तो आप कर देना नागणेची माता। लेकिन आपसे पूछ ले बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, तो आप करणी माता करके आना। वहां पर आप गलती मत कर देना भाई। करणी माता के मंदिर के अंदर है 2 कड़ाइयां रखी हुई है। जैसे अजमेर दरगाह के अंदर 2 कड़ाइयां रखी हुई है ना, उसी प्रकार से 2 कड़ाइयां रखी हुई है करणी माता के मंदिर के अंदर। आप मंदिर में इंटरेस्ट करोगे तो राइट साइड में जीवने हाथ में, राइट साइड के अंदर 2 कड़ाइयां रखी है, सावन और भादो। सावन भादो क्या है ये 2 कड़ाई है। दो कड़ाइयां रखी हुई है करणी माता मंदिर के अंदर, सावन भादो। एक और सावन भादो और क्या होता है? हिंदू विक्रम संवत के अंदर महीनों के नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, यानी श्रावण और भाद्रपद, सावन भादो हिंदू महीने भी है। इसके अलावा सावन भादो से संबंधित 3 क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। एक तो आपके है सावन भादो झील, एक है आपके नहर, एक है आपके महल। सावन भादो झील कहां है, नहर कहां है, महल कहां है? तो मैं बता दूं आपको, दीघ भरतपुर, दीघ भरतपुर के अंदर सावन भादो महल। नहर कहां है? कौन जानता है नहर को? कोटा। और सावन भादो झील कहां है? ये है आपके सिरोही। तो 4 क्वेश्चन ये ध्यान रखना।
सावन भादो महीनों के नाम है। सावन भादो 2 कड़ाइयां हैं देशनो करणी माता मंदिर के अंदर। सावन भादो झील सिरोही के अंदर है। सावन भादो नेरकोटा के अंदर है। सावन भादो मेलडी भरतपुर के अंदर है। चिरजा बताया मैंने, चिरजा बताया। चिरजा क्या है? चिरजा करणी माता की आरती है और चिरंजा है आपके जीण माता का गीत। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी करणी माता, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी ये हो गई आपकी नागरिची माता। करणी माता के जो पूरा बायोडाटा है उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जाएगा तो इस चीज से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। मंदिर का पूछ रहे तो स्वाब के अंदर भी मंदिर है करणी माता का, साठी का मंदिर है, देशनोक नैनी जी मंदिर है और यहाँ गड़ियाला के अंदर मंदिर है। तो ये चीजें आप एक बार पढ़ लें। नोट्स आपको चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भैया। छोटा ऐप है अपना, कोई ज्यादा बड़ा ऐप नहीं है। लिख देता हूं मैं यहां पर। आप प्ले स्टोर में जाकर बाबू अकेडमी सर्च करना। बाबू अकेडमी नाम से प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मेरी एक फोटो लगी हुई एक ऐप मिलेगा और उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप इस टॉपिक की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट भी आप वहां से निकाल सकते हैं। अभी मुझे सुविधा फाइंड हो। लाइट चली गई है भाई तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना। आप एक देवी और पढ़ लेते हैं अपने साथ साथ में, उष्टवाहिनी देवी। बीकानेर की लोक देवी वहां पढ़ेंगे उष्टवाहिनी देवी। अब नाम से ही पता चल रहा है उष्ट यानी क्या होता है? ऊंट, यानी ऊंट पर सवार। ऊंट की सवारी है ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी जो सवारी है वो ऊंट की सवारी है। ऊंट पर सवार देवी है। बीकानेर के अंदर मंदिर है एक, तो मैं तो गेट पे एक मंदिर है इनका जोधपुर। और एक ध्यान रखना, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी। उष्टवाहिनी देवी ऊंट पर सवार। बीकानेर जोधपुर के अंदर मंदिर है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो बीकानेर की लोक देवी हमने पढ़ ली है। अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए जयपुर चलेंगे हम। अगली क्लास में हम जयपुर से शुरुआत करेंगे। जयपुर की जो लोक देवी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई आज के लिए तो इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अगर चोखो लगी हो ना तो शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो तुरंत थाने मिल जाए। ठीक है भाई, चलो तब तक आप सबने जय राम जी की राम राम बोलो। करणी माता की जय, उष्टवाहिनी माता की जय।